के परम भक्तों, आज पूजा के एक दिन प्रसाद दरबार में बन रहा है। जैसे क्या सभी आप देख पा रहे हैं, जो भी भक्त आते हैं उनको ये प्रसाद वितरित किया जाता है और माता का प्रसाद बहुत ही साफ सफाई के साथ माता बनाते हैं। बहुत ही धूमधाम से दरबार में मनाया जाता है और यहाँ भंडारा भी बन रहा है। जो माँ भक्त दूर दराज चाहते हैं वो भंडारा ग्रहण करते हैं। कल छठ का पर्व है दरबार में, आप कोई माँ भक्त देख पा रहे हैं। आप कल दरबार में अवश्य आइए
और छठ पूजन में शामिल हुई। जय माता
करते हुए माता से प्रार्थना करें कि माँ हम सभी का जीवन धन्य करते रहे और माता की कृपा को उसी तरह से प्राप्त करते रहे। जय माता दी। बच्चों को सरोवर में से निकालिए, बच्चों को सरोवर में से निकाल लीजिए। इस महाभंडारे में कुछ योगदान देना चाहते हैं, कुछ सहयोग करना चाहते हैं, साथ मंच पे आकर के अपने सहयोग को प्रदान करके अपने आप को बुला सकते हैं। बड़े उम्मीदवार की ऐसा सौभाग्य कुर्सी भरना चाहते हैं, उनकी कुर्सी की भराई मध्यरात्रि में होगा। कृपया ध्यान देंगे आप लोग। जो हिमायतपुर के निवासी हैं, आपके द्वारा इस भंडारे में 111 रुपए का योगदान आया हुआ है। जहाँ आप धन्य होता रहे। बोलो ओ शम्मिल बोलो ओ जय माता दी, ओ जय माता दी, ओ जय माता दी। माँ माता गुरु ओ जगत के भैया, माँ पारे उतारे, माँ झोलियां भर दे, बोली सच्चे दरबार की। माता मातेश्वरी सेवा दरबार नौ देवी मनोकामना सिद्ध शक्तिपीठ, जहां से भक्तों का उद्धार होता है, कल्याण होता है। इस दरबार से कोई भगत खाली नहीं गया। यदि भगत के अंदर तनिक भी भाव, भक्ति, विश्वास और श्रद्धा रहा है, पचड़वाली माता जी ने उन सभी भक्तों का कल्याण अवश्य किया है। जिस प्रकार से आज मां छठ का पर्व हर जगह धूमधाम से अपने श्रद्धा भाव भक्ति से मनाया जा रहा है, इस दरबार में भी छठ महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि 9 देवियों ने मिलकर दरबार बनाया, 9 देवी मनोकामना सिद्ध शक्तिपीठ हुआ। यह दरबार किसी मानव के द्वारा बनाया गया नहीं है, जगदम्बा के आदेश पर बना है। जगदम्बा ने आदेश दिया, दरबार बन गया, भक्तों का कल्याण हुआ, भक्तों का भीड़ लग गया। हमें याद आता है पहले जब मेरा साधारण सा रूप था, भैया जी हमारे मित्र थे और मेरा आना जाना श्रद्धे भैया जी के घर पे होता। भैया जी के परिवार में बड़ी श्रद्धा, बड़ा भाव, बच्चे बुजुर्ग, माता बहन हर कोई मानते। तो पहली बार जब चैत का नवरात्र आया, जब हमसे भैया जी सब साक्षात्कार हो गया, चैत का नवरात्रि जब आया तो छठवीं व्रत रहने के लिए कहा गया। निराजन छठवीं व्रत रहने के लिए सबके अंदर बड़ा श्रद्धा। ये कहा है कि सब गर्म पानी भर के दही लिया, जब तक रही भैया तुमने रह लिया, अनाए फिर पानी वगैरह तुम पी लिया, पहला बार। उसके बाद बड़ी श्रद्धा था, सब दिन भर बीत गया, उसमें थोड़ा सा खेत में काम काज भी करना पड़ता था, फिर भी दिन भर बीत गया, शाम हो गया। जब शाम हो गए तो कुछ आज कहे कि ना हमने मतलब जब दिन भर रह गए तो रात में कहे नहीं रह जाए, या जब दिन भर रह गए तो रात में कहे रह जाए। छठ व्रत यानी छठवीं का चैत्र नवरात्र का छठवीं का व्रत वही शुभारंभ हुआ। फिर जब माता जी का मेरे मानव सिर पर जब आगमन हुआ, जब छठ पूजा के लिए कहा गया, माता जी का मेरे मानव सिर पर आगमन से आज माता जी का आगमन हुआ। उस प्रकार से आज के 35-40 साल के पहले जब माता जी का आगमन हुआ और माता जी ने छठी अपना नाम बताया और कहा कि सबके व्रत रहेगा, हमारे नाम से व्रत रहेगा। माता जी यानी दरबार के अम्मा बड़ा सीधा साधा, बड़ा सुशील, बड़ा सज्जन। उसके बाद में दरबार की अम्मा ने जब मेरे मानव से माता जी आए तो विनती किया कि माता जी हमारे मतलब दूर बैठे हुए रहना, जैसे आचार्य जी
आचार्य जी से भी बड़ा एक लोग थे, अगर तबीयत खराब रहा आई मना लाल की वह जी जाइए, तब धूमधाम से आपके घाटे पर हम बाजा गाजा बजवा मतलब आपके घाटे पर छठ पूजा कर, लेकिन बचला ना ते मारे लगल हम के छठ ना आए सहाला। माता जी दरबार की अम्मा बड़ा समझदार, बड़ा सुशी, बड़ी सज्जन, उसने बड़ा आग्रह किया जब मेरे मानो से माता जी आए कि लगल हमें के छठ सहाल आना है। इससे से आप लोग आता है कि क्योंकि अनाज साला, क्योंकि तीज नहीं साला, क्योंकि करवा चौथ नहीं साला, क्योंकि छठ नहीं साला, क्योंकि और कुछ ऐसे टाइप के इधर से आदेश कहा बिला हम आ गए तो कुछ तीज व्रत त्योहार सब सह जाए, कौन बात ना है। मानो दरबार के अम्मा ने माथा पटक लिया, मुनि कहा माता जी आपका आदेश। जब पहले बार हुआ तब सब गोरखनाथ मंदिर में जाते थे, गुरु गोरखनाथ का मंदिर बड़ा भीड़ होता था। तो जब आदेश हुआ तीवत से तो कुछ रहने जरूरत था, नारियल ले लिया, छोटे दिया कुछ जला दिया, छोटे दिया सांझ के सवेरे जला दिया घाटे पे जाके, और कुछ व्यवस्था ना बजते से वो लायक हो जाइया तब जाके, यानी जो कुछ भी करे कुलिंग करिया। ऐसा हुआ शाम सवेरे जाकर के गुरु मंदिर में, तब मेरा बालक रूप था, यानी जिस प्रकार से आपका साधारण मानव जीवन इसी प्रकार से माता जी तब आती जाती थी। तो वह 3-4 साल तक लगातार धीरे धीरे यानी भैया जी के अभी छठ लोग व्रत रहने लगे, दरबार के परिवार में व्रत रहने लगे, लोग सह गए। ऐसा कई त्योहार था, भैया जी के तीज नहीं सहता था, करवा चौथ एड चौथ पड़ता है, ये सब नहीं सहता था। कहा अभी कोई दिक्कत नहीं, व्रत रह जाइए, सब रहेगा, सबके भूखा था। अभी होता है जिसमें भाई पटदार में, जैसे मान लीजिए पटदारी अगर बढ़ान है, भूख जाता है, अगर कौन बात गड़बड़ हो जाए वो भूखा ली मेरे के सहत नहीं रहा, खानदान में सहत नहीं रहे, वो भूखा ली, चोटवा लगे, घुआ लगे, कोई मर गए, बीमार हो, ऐसा रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सह गया कौन परिवार सब पूरा सब लोग व्रत रहते हैं, दरबार में भी हर व्रत उपवास रहते, कोई दिक्कत, जो भी भगत दरबार से लगते हैं उनको बताया जाता कोई दिक्कत नहीं, आप व्रत उपवास रहिए, जो भी आपकी श्रद्धा। व्रत उपवास रहने से मन विचार शुद्ध होता है, आस्था जगता है, भक्ति लगता है, मन एकाग्र होता है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना जगती है। इस तरीके से जैसे हमारे तमाम माताएं बहने जगत के गम ही पड़ गया, या कुछ तरीके से लोग कहते हैं दिया बत्ती ना जरा के, कितना लोग कहते हैं कि मतलब भूखे के नाए। दरबार से यह बताया जाता है कि आप व्रत रहिए, भले आप पूजा पाठ न करिए, भले दौरा उरा न उठाइए, पूजा पाठ कीजिए घर ही में, मतलब घर ही में छोटे शाम सवेरे दीपक जला दीजिए, लेकिन व्रत न तोड़िए, व्रत तोड़ने से खंडित हो जाएगा, ऐसा बताया जाता है। हमें तमाम भक्तजन रहते हैं इस तरीके से। तो इसी प्रकार से छठ व्रत सह गया, और जब मेरे मानव शरीर पर जगदम्बा का जगदम्बा ने जब दर्शन प्रदान कर दिया, पहले तो गोरखनाथ मंदिर में जाया जाता था, तो छोटा सा दरबार आप देखेंगे पुराना मंदिर कहते हैं, वही छोड़ के पोखरा खनाया। दरबार की अम्मा राज रायश्री माता, रायश्री माता दुल्हन थी, तो घूर करके बाहर नहीं निकलती थी, तो वो छोड़ के पोखरा खनाया छोटा सा, और वही मतलब वो पोखरा से शुरुआत हुआ दुआरिया पर पुराने मंदिर के सामने लोग तमाशा देखते, उपहासी का ऐसा वैसा। इस घर में 1 साल पहले वहां खुदाया पोखरा, फिर भगत जुड़ गए, भक्तों का कल्याण हुआ, भगत जुड़ गए। जब भगत जुड़ गए तो दूसरे साल दादाजी, आप जानते होंगे दादाजी सर्वगासी हो गया, यानी उनकी जमीन में पोखरा खनाया, इसी प्रकार से पोखरा बना, वहां भक्तों का भीड़ हुआ। अब धीरे धीरे यहां से भक्तों का कल्याण होता गया, जिसने जो मांगा इस दरबार से, पचरवाली माता के दरबार से जिसने छठ का दौरा उठाया, छठ का व्रत माना, जो मनौती माना, उसका पूरा होता गया। कहा झील का पोखरा मैंने हमको लगा 5 बाई 5 का नहीं रहा होगा, छोटा करा दुए खड़ा हो करके, उसके बाद में अब धीरे उतरना पड़ा, अब तो दूसरी जगह पोखरा बना है, अब इधरों बा उधर भी, उधर पूरा व्यवस्था करना पड़ा। दिवाली खत्म होता गया कि तैयारी करना पड़ता, जिससे भी आता हमको लगता दिवाली के दिन के पहले की भी नहीं है, हमारे सवेरे आके बैठा गया था, 3-4 लोग आ गए, जिससे भी लेके आ गए, कहते पोखरवा कहाँ खाना आई, हम कहले कि कैसा छठ वाला पोखरा खुदा हाँ, तो 2-3 लोग थे, मतलब कई लोग थे, मेरा कह रहा कि उधर पीछे खुदा, मंदिर के पीछे खुदा पोखरा, हमने कहिए खुदा कहता आ गए, जिससे भी आ गए आई है बार आएंगे बार तुरंत मतलब आचार्य फोन करके आ गया, इतना बड़ा पकड़ा कहा आपके पास पकड़ा बात बढ़ा था, आ गई बात, इवन की भीड़ बहुत ज्यादा होता है इस बात में। फिर उधर वाला भी बना, झूला के पास भी बना, इवन जब माता बहन की नहाया वाला, मतलब स्नान करने के लिए मतलब सुविधा है, फर्श वगैरह वो तो बनाया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान भी होता है, कार्तिक पूर्णिमा जब मेला होता है, नहान का मेला होता है, रात में रात भर लोग जागरण करते हैं और प्रातः काल यहाँ पर स्नान होते हैं। आप बच्चे सो सकते हैं, गोदान करते हैं, जो भी आपका यहाँ पर संपन्न करते हैं भक्तों की सुविधा के लिए, ताकि हमारे जो भगत दरबार से जुड़ा कहीं भटके न दरबार में जाए, दरबार में आएगा। हर पर्व, हर त्योहार,
हर व्रत उपवास दरबार से मनाइए, माता जी की डबल कृपा होगी। एक तो पचौड़ी माता जी की कृपा है ये है, और दूसरी छठी माता आ गई, वो अपनी कृपा प्रदान करेंगे, इसलिए मनोती जल्दी से पूरा होता है। अब भक्तों का कल्याण होता गया, भगत बढ़ते गए। अब सबका नंबर लगा लगा के भी मतलब कि जगह ही छोड़ सबके एक लाइन से, मतलब पहले से हमारे राज्य जयसवाल के मदद दूटा ईंटा आया, ये जो भगत दरबार से जुड़े भगत हैं हर साल छठ में ईंटा भेजते हैं, इस बार भी दूटा लिया आया उनके सौजन्य से। इस बात में जगह जगह तमाम वेदी बनवा कर, पहले खुदे वेदी बनवा कर कि हटा ही नहीं कि हत्ता बढ़ाओ कहना बढ़ाने पर एक चक्कर में सब हटा देला, जगह कम हो जाता है। एक प्रकार से सब एक लाइन से वेदी अपने बनवाया गया ताकि एक लाइन सब लोग बैठते जाएंगे। क्या है माता जी की कृपा है, यहाँ से लोगों का कल्याण हो रहा है, भक्तों का कल्याण हो रहा है, जो मांग रहा हो पा रहा है, कामनाएं की पूर्ति हो रही। कितने बेटियों का हाथ पीला हो गया, कितने घर परिवार बस गया, कितने का गोदी यानी गोद भर गया। ये प्रकार से ऐसे पचौरी माता जी की माया है, महिमा है। तो आप भी दरबार में अपनी श्रद्धा लगाइए, भाव भक्ति विनती आराधना प्रार्थना कीजिए ताकि जगदम्बा दयाल हो, कृपाल हो और आप घर में सुख समृद्धि आए। इस प्रकार से हमको लगभग 5 तारीख को स्नान है, कार्तिक पूर्णिमा, जिस यहाँ आज मेला लगा है, उसी प्रकार से नाहन के दिन यहाँ पर मेला लगता है। अगर आप कहीं नहीं जाते हैं, अगर आप बनारस जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं या अगर इधर उधर जाते हैं, अलग की बात है। अगर आप कहीं नहीं जाते, दरबार में गंगा माता खुद चल के आ गई, माता जी खुद, सब माता जी खुद चल के आ रही है। इन सब धर्म माता जी 9 देवी इन 9 माता जी मिलकर के दरबार बनाई, जिसके माध्यम से 9 देवी मनोकामना सिद्ध शक्तिपीठ। इसके बाद लेना वाली माता जी गुरु है। हमारे इस मानव शरीर का कोई गुरु नहीं है, मैं तो किसी के शरण में नहीं जा गया, कोई मुझे मंत्र नहीं दिया, मैं तो कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा गया, किसी गुरु के शरण में नहीं जा गया। लेना वाली माता जी यानी गुरु बनकर ज्ञान प्रदान की, इसलिए आप देखेंगे लेना वाली माता जी को यानी स्थापित गुरु रूप में स्थापित किया कि माता ही गुरु है। इधर कैसे तो माता ने ज्ञान प्रदान किया और माता 9 देवी ने दरबार बनाया। आज आप भक्तों का कल्याण हो रहा है। बाकी अपनी अपनी भावना, अपना अपना विश्वास, अपनी अपनी श्रद्धा, आपका अपना अपना खुद का विश्वास। बिना विश्वास के आप किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, कल्याण नहीं होगा। किसी भी देवी देवता को मानी विश्वास तो जरूरी है, लाखों करोड़ों का पूजा चढ़ा दीजिए, अगर विश्वास नहीं तो बेकार है। मेरे विश्वास होगा सब कुछ है, ये मेरे विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, आपका कल्याण होगा। आप बोलो ओ शम्मिल बोलो, ओ जय माता दी, ओ जय माता दी, ओ जय माता दी। माँ माता गुरु, ओ जगत के भैया, माँ पारे उतारे, माँ झोलियां भर दे, बोली सच्चे दरबार की। माता मातेश्वरी सेवा दरबार 9 देवी मनोकामना सिद्ध शक्तिपीठ, जहां से भक्तों का उद्धार होता है, कल्याण होता है। इस दरबार से कोई भगत खाली नहीं गया। यदि भगत के अंदर तनिक भी भाव भक्ति विश्वास और श्रद्धा रहा है, पचौड़ी माता जी ने उन सभी भक्तों का कल्याण अवश्य किया है। जिस प्रकार से आज मां छठ का पर्व हर जगह धूमधाम से अपने श्रद्धा भाव भक्ति से मनाया जा रहा है, इस दरबार में भी छठ महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि 9 देवियों ने मिलकर दरबार बनाया। 9 देवी मनोकामना सिद्ध शक्तिपीठ हुआ। यह दरबार किसी मानव के द्वारा बनाया गया नहीं है, जगदम्बा के आदेश पर बना है। जगदम्बा ने आदेश दिया, दरबार बन गया, भक्तों का कल्याण हुआ, भक्तों का भीड़ लग गया। 10 नवंबर को हमारा ध्यान बना अयोध्या, यानी लगता है पचौड़ी माता जी 9 देवियों को भेजा, और पचौड़ी माता जी मेरे मानव शरीर के माध्यम से जाती हैं, जहां के भी आगमन होता है मेरे मानव शरीर के माध्यम से माता जी जाती हैं। यात्रा 24 घंटे का है। 10 तारीख को यानी सोमवार दिन है, सोमवार के दिन रात्रि में 11:30 बजे ट्रेन है। एक बसा आप प्रातःकाल पहुंच जाएंगे, दिन भर भ्रमण करेंगे, विचरण करेंगे, पूरा हमको लगता है उसी मंगलवार की रात्रि में 12 या 1 बजे पुनः ट्रेन है, यानी 24 घंटे आप वापस आ जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे। मेरा ध्यान कहां से लोग, जब से मंदिर बना दूर दक्षिण भारत से कहां से, कर्नाटक से लोग आ जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। कितने लोग ये बगलिए के लोग रह के नहीं जाते। ध्यान बना अपने भक्तों को दर्शन कराया जाए, जिसके माध्यम से बहुत दया हो सके, कृपा हो सके। मतलब स्टेशन पर जाना चाहते तो डायरेक्ट स्टेशन पर पहुंचिएगा, यहाँ आना चाहते तो यहाँ, जहां से आपको सीख सिखलाई मिलता है। आज छठ महापर्व, आज ये दिन माता जी विचरण करती हैं, धरा पर विचरण करती हैं, और सब पापी दुखी
दुखी गरीब अमीर सब पर अपनी दृष्टि डालती है। माता जी ना देखते के काले के बैठल बा कितना फल बा गिनती नहीं है ठीक है कौन फल बा ओके खाली भाव देती कि कौने भाव से बा कि हतवा जोड़ ले बा कि चरो पसार के बा कि इतना पानी खड़ा बा कितना पानी में आप श्रद्धा राजगढ़ चले जाइए या जहां जब जाइए आप श्रद्धा के लोग दोपहर में पानी में खड़े रहती हैं उनका श्रद्धा उनकर भाव उनकर भक्ति जगह जगह जैसे श्रद्धा तो माता जी खाली भाव देखती है कि कौन किस भाव से कर रहा है कौन किस Thank you.
माँ की सभी सेवा सबसे हम सभी माँ भक्तों के जीवन में जो अंधकार है, तो अंधकार को उजाले में बदलने के लिए सर्वप्रभु माता वो की अधिक कृपा है। सत्य दरबार की जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता माता कल्याणी, जय माता दी, सखी मैया की, आदिशक्ति माता की, आदिशक्ति बसवारी बारे माता की। तालियां बजाते रहे आप लोग, सुनते रहे, तालियां बजाते रहे। आज दर्शन देने के लिए माता जी आई हुई है। आप तालियों से स्वागत करते रहे और अपने जीवन को धन्य करते रहे। जय माता दी। साल रहे। जगमग जगमग जोत जगी है, जगमग जगमग जोत जगी है। गावे यश ब्रह्मा मुनि नारद अन्य मुनि भारत की राम श्री राम
प्रवास करना जी वही जरा हमारी कविता होगा हमारे का चरम पका रही है बड़े भाव से आज उनको अवसर मिला आज मोबाइल में देखा गया राग नैया बनारस में काशी का कहीं का बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा था बड़ा हिट था चारों तरफ नाव लगा था बड़ा महत्वपूर्ण है